बार बार नहीं आते। ठीक है सर, वैसे भी ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। आप मेरा नाम भेज दें, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मैं जरूर जाऊंगी। लाल, देखो बेटा, जहां तक सवेरा को संभालने का सवाल है वो तो बेटा हम संभाल लेंगे, लेकिन मेरी जान, समीर को बताए बगैर, उससे मशवरा किए बगैर तुम कैसे जा सकती हो? अम्मी, उसने जो कुछ किया और वो जो कुछ कर रहा है, उसने कभी मुझसे तो मशवरा नहीं लिया। सोच लो शामी, 5 साल बहुत लंबा अरसा होता बेटा। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रही हो। अब्बू, क्या मुझसे कह रहे हैं? इसलिए बेटा कि तुम मेरी औलाद हो ना। मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। किस बात से? दुख से। पता है, तुम इतनी दूर चली जाओगी, इतनी अलग रहोगी तो डरता हो कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब्बू, ये मेरे लिए एक इम्तिहान है। कहते हैं मोहब्बत अगर मजबूत हो तो दूरी उसे और मजबूत कर देती है, और अगर कमजोर तो बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। मुझे अपना इम्तिहान खुद लेना है। नहीं बेटा, तुम सवेरा को इस इम्तिहान में क्यों डाल रही हो? मैं इसे कभी भी दुख नहीं पहुंचने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे भी अब वो भी तो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए नाम क्या है, मिली थोड़ी है कोई। शामिन बेटा, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कहीं खुदा न खास्ता तलाक लेने का तो नहीं सोच रही हो तुम? नहीं अम्मी, मैं अपनी जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं चाहती। जैसी गुजर रही है गुजरती रहेगी बस। जिया, थैंक यू। सुबह से काम कर करके मेरा तो थकन से बुरा हाल था। अगर आपका घर नजदीक ना होता ना तो मैं तो बेहोश होने वाली थी। चाय पीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे आप। कितना खूबसूरत घर है आपका, और आपने कितनी अच्छी तरह डेकोरेट किया इसे। खाली घर कितना ही सजे भी क्यों ना हो, वीरान ही लगते हैं। कितने अकेले, कितने दुखी हैं आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? भला इस तरह अपना घर छोड़ के थोड़ी जाते हैं। और अगर जाना ही था तो वो आपसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तलाक? फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपके बारे में तो नहीं कह रही, मैं तो आपकी वाइफ के बारे में कह रही हूं। छोड़िए, कोई और बात कीजिए। आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में आपको दुखी कर दिया। भूल जाइए सब कुछ। जिंदगी में कभी कभी हम गलत फैसले कर लेते हैं, लेकिन इसका यह थोड़ी मतलब है कि जिंदगी रुक जाएगी। आपके सामने तो आपकी सारी जिंदगी पड़ी है। इतना
ब्राइट फ्यूचर है आपका। और आपको किस चीज की जरूरत? सब कुछ तो है आपके पास। थैंक यू जिया। शायद शूटिंग से बुलाने आ गए, मैं देखता हूं। आइए सर, आइए प्लीज। जिया, ये हाशमी साहब है। मैं पहले इन्हीं के ऑफिस में काम करता था। सलाम। क्यों? वालेकुम सलाम। समीर, मैं जरा अपना मेकअप टच कर लूं। ओके। एक्सक्यूज मी जी। सर, ये जिया है, मेरी फिल्म की हीरोइन। तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए यहाँ रेस्ट करने आ गई। रेस्ट करने आ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इस पूरे शहर में इस घर के अलावा इन्हें रेस्ट करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? हा? सर, दरअसल इन्हें शूटिंग करते हुए चक्कर आ गए थे। और अब मुझे चक्कर आ रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं सर। अब तो सच क्या है भाई, आप फरमा दीजिए। मिसाल के तौर पर ये मेरी बहू का घर है और वो उसका कमरा है, लेकिन ये मोहतरमा इस घर में ऐसे घूम रही हैं जैसे खुदा न ख्वास्ता ये मेरी बहू है। सर, आप किसी गलतफहमी में मुब्तला हो रहे हैं। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। अरे क्यों दोस्त के लफ्ज को जलील करते हो? इस लफ्ज की आड़ में बड़े खेल तमाशे देखे हैं मैंने। देखो बरखुदा, मुझे सब पता चल गया है। मैं लगी लिपटी नहीं रखता, साफ साफ बात करता हूं। भाई बड़ा अफसोस है, प्यार मोहब्बत के नाम पर वो तमाचा मारा है तुमने कि क्या किसी ने मारा होगा। सर, मगर आप मेरी बात भी तो सुनिए ना। बस, मैं कोई बात सुनने नहीं आया। अरे भाई आखिर तुम्हारा और शामीन का झगड़ा किस बात का है? अमा तुम दोनों की अकलें घास चरने चली गई है क्या? है? चलो खत्म करो ये झगड़ा। और वो बच्ची बेचारी बीच में खामखा लटकी हुई है, उसका तो कुछ ख्याल करो। चलो चलो मेरे साथ। सर, मगर कहां? अरे शामीन को लेने। और कहां? सर, मेरे घर में मेहमान बैठी हुई है। अरे टच कर रही है, उसे करने दो टच, कहीं नहीं जाती वो। चलो घरवाली को लेके आए पहले। अरे चलो ना यार, कमाल है। चलो चलो। सर, लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या सर? अरे तो कहना क्या है, जाते ही शामीन के पांव पकड़ लेना, कहना मुझे माफ कर दो, आइंदा झगड़ा नहीं करूंगा। सर, इसमें तो मेरी बहुत बेइज्जती है। आप जरा सोचिए प्लीज। अच्छा फिर ऐसा करना, जाते ही ना बच्ची को गोद में उठा लेना, कहना बच्ची बहुत याद आ रही थी, तुम्हें लेने आ गया। सर, सिर्फ आपके कहने पर जा रहा हूं, लेकिन पहल उसे करनी होगी। ओहो भाई, पहल कोई भी करे, लेकिन इतना याद रखना कि तुम शामीन को लेने जा रहे हो, समझे? उसे लिए बगैर घर से बाहर मत निकलना। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। सर, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा। नो नो नो, गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, इधर को जाने के बजाय इधर को चली जाए। नो, मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ के आऊंगा। चलो चलो चलिए। चलो चलो। ये समीर कहाँ चला गया? छोड़ो ना यार ये पुराना तरीका। ये लो जिलेट ब्लूटूथ, दो क्वालिटी प्लेट्स, दुगना काम दिखाएं और फिर शेप पर शेप पर शेप पर शेप, फिर तो कीमत। जिलेट ब्लूटूथ। समीर, तुम? हाँ, मैं। कैसे आए? बस आ गया। बैठो।
कुछ कहना है मुझसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा ख्याल था तुम कुछ कहना चाहोगी। मेरा मतलब है तुम्हारी तरफ से सफाई पेश होनी चाहिए। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कोई सफाई नहीं पेश करनी। कुछ नहीं कहना? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह सकती हूँ? खुश हो इस तरह? इतनी मसरूफियत है कि खुशी और गम का एहसास नहीं होता। कोई कमी नहीं है जिंदगी में? तुमने कोई कमी महसूस की? नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा मसरूफ रहता हूं। जानती हूँ। जानता तो मैं भी बहुत कुछ हूं। अगर जानते तो बात यहां तक ना पहुंचती। देखो, मैं यहां बहस करने नहीं आया। तो फिर क्या करने आए हो? मैं अपनी बेटी से मिलने आया। कहाँ है वो? ओह, तुम्हें आज अपनी उस बेटी की याद कैसे आ गई जिसे तुम खुद मेरी गोद में फेंक कर चले गए थे? उस वक्त मैं मजबूर था, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। दुनिया की कोई भी मजबूरी माँ बाप को यह हक नहीं देती कि वो अपने आराम के लिए अपनी औलाद से जान छुड़ा लें। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। रही बात बेटी की, तो अब तुम मुझसे नहीं मिल सकते। मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी, इसलिए कि तुमने ना सिर्फ अपनी बीवी की बल्कि अपनी बेटी की भी तौहीन की है। अच्छा, मुझे उससे मिलने से कौन रोकेगा? मैं बाप हूं उसका। मैं रोकूंगी, इसलिए कि मैं रोज रोज तुम्हें यहाँ आकर अपना सुकून बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम ये नहीं कर सकती। कानूनन मैं जब चाहूं उससे मिल सकता हूं। कानून की धमकी मत दो मुझे। मैं भी जानती हूँ कि कानून क्या है, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही शौक है कानून का सहारा लेने का तो जरूर लो। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब मेरा वकील तुमसे राब्ता करेगा। जाओ, प्लीज यहां से चले जाओ, खुदा के वास्ते। इस्माइल, किसका खत है? लाओ। शामीन, जी अबू। ये लो बेटा, ये वकील की तरफ से लीगल नोटिस आया, पढ़ लो। ये सब बहुत बहुत गलत हो रहा है बेटा। पता, मैंने जिंदगी में कई घर उजड़ते देखे हैं। मामला चाहे अलहदगी का हो या तलाक का, शुरू छोटी सी बात से होता है, और यही छोटी छोटी बेबुनियाद बातें जिनकी वजह से शादी जैसे मजबूत बंधन भी ना खतरे में पड़ जाते हैं। शामीन, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, इस तूफान को यही रोक लो बेटा।
अपने घर को बचा लो।